जय माँ शून्य। मैं बिंदिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। ये दिवाली वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ कुछ देरी से शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। वैसे दिवाली बीते कई दिन हो गए हैं, पर क्या करूँ, दिवाली की व्यस्तता और तबीयत नासार सब कुछ साथ साथ चल रहा था। वैसे ये एक्सक्यूज़ तो ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, ये मुझे पता है। एक तो दिवाली पर ये कन्फ्यूज़न 31 या पहली तारीख को मनाएं। जिससे भी पूछा उसने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए। हम सोलन वालों ने तो मोस्टली 31 को ही दिवाली मना ली थी, लेकिन कहीं कहीं अगले दिन भी मनाई गई। हर साल की तरह मैंने भी अपनी दिवाली की तैयारियां कर ली थी और अब घर के काम से फ्री होकर मैं भी रंगोली बनाने में लग गई थी। अब रंगोली बनाना भी कहाँ मुश्किल रह गया है। बाज़ार से सुंदर सुंदर सांचे मिलते हैं और रंग भरो और रंगोली तैयार। बस माँ लक्ष्मी के पैर बनाने में थोड़ी सी मेहनत की और तैयार हो गई सुंदर सी रंगोली। ये रंगोली बस घर के अंदर ही बनाई, क्योंकि बाहर तो पवन देव अपने साथ सब उड़ा कर ले जाते हैं। रंगोली बनाने के बाद खास गेस्ट दिवाली विश करने आए। वैसे गेस्ट तो बहुत आए और गिफ्ट भी बहुत सारे लाए, लेकिन ये बच्चे तो स्पेशल ही हैं। इसके बाद फिर शाम को लुश्के बनाए और लाडो रानी ने फिंगरप्रिंट दीवार पर लगाए। क्या आप भी करते हैं ऐसा लुश्के बनाने से पहले? बस अब टाइम हो चुका था लक्ष्मी पूजन का, तो सब ने मिलकर शाम को पूजा की, फिर दिए जलाए और सुंदर सी रंगोली के साथ तस्वीरें ली। वो कहते हैं ना, तस्वीरें लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि तस्वीरें गुजरा हुआ वक्त बताती हैं। तो ये रही हमारी सोलन की 31 की दिवाली की रौनक। जिधर तक नज़र जा रही थी, सोलन का नज़ारा बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। अच्छा, तो ये तो थी मेरे घर वाली दिवाली। अब मेरी बात पर थोड़ा गौर फरमाइए। दिवाली पर ये 2 दिन का कन्फ्यूज़न जो रहा ना, मेरे लिए तो ये कन्फ्यूज़न किसी प्लस पॉइंट की तरह था। वो ऐसे कि मेरे मायके वालों ने अगले दिन दिवाली मनाई थी, जिसमें मुझे तो कोई आशीर्वाद ही नज़र आ रहा था, क्योंकि शादी के इतने सालों के बाद पहली बार मुझे मायके की दिवाली देखने को मिली। कल जो वीडियो शेयर की थी उस पर मेरी फ्रेंड का कमेंट भी कि 15 सालों से मायके की दिवाली वाले त्यौहार से दूर है, क्योंकि शादी के बाद तो हम लड़कियों के लिए त्यौहार ससुराल में ही मनाने ज़रूरी है। अब आप इससे मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा सालों के बाद मुझे मायके की दिवाली मनाने को मिली। और ये दिवाली मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे जैसी और भी बेटियों के लिए कितनी स्पेशल रही होगी। तो हम मायके आ चुके थे और आज का दिन छोटे चाचा जी के यहाँ दिन में के खाने का निमंत्रण था। पूरा परिवार इससे पहले दिन मेरे पापा के घर आमंत्रित थे और दूसरे बड़े चाचा जी ने अगले दिन के लिए सभी को बुलाया था। ये बड़े परिवारों की बातें सिर्फ़ और सिर्फ गांव वाले ही समझ सकते हैं। इतने सालों से ये सब मिस कर रही थी, पर इस बार की दिवाली पर सब वसूल किया और बहुत मज़े किए। फिर दिन के बाद अब शाम को जरा पूजन के समय सब इकट्ठे हुए। ये जरा पूजन के बारे में मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके बाद लक्ष्मी पूजन, और त्योहारों में ये अशकुलू ना बने तो फिर समझ लेना कि आप पहाड़ी नहीं हो, ये तो पक्का है। अशकुलू के ये वीडियो में मेरे बड़े भाई साहब अपना कमाल दिखा रहे हैं, और दूसरी वीडियो में मेरी प्यारी भाभी सप्पू। बस फिर क्या था, हमने भी खाया पिया और मस्त पटाखे फोड़कर दिवाली अगले साल सुखे सुखे आने की प्रार्थना की। तो कुछ इस तरह से रही मेरी ससुराल और मायके वाली दिवाली। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक